तो अभी जो है ऑथर से हमको ये पता लगता है कि वो मिस एडवेंचर होने से पहले उसको पानी के अंदर जो है कंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया था, यानी जो उसके अंदर बचपन वाला डर था वो हम कह सकते हैं, मतलब भागा तो नहीं होगा पर वो उस डर को भूल चुका था। सो कहते हैं आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। तो ऑथर कहते हैं मैं अक्सर पूल पे तब जाता था जब पूल पे कोई होता नहीं था। अब ऐसा क्यों, पूल पे तब क्यों जाते थे? क्योंकि उन्होंने ऊपर बताया था कि मेरे को जो है पानी में कपड़े उतार के जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दुबले पतले से थे और जाते थे तो सब मजाक उड़ाते थे। तो कहते हैं मैं अक्सर पूल पे तब जाता था जब वहाँ कोई होता नहीं था, जब प्लेस बिल्कुल शांत होती थी, वाटर बिल्कुल स्टिल होता था, और जो बॉटम था पूल का, टाइल्ड बॉटम जहाँ टाइल वगैरह बिछी थी वो बिल्कुल वाइट और क्लीन लगता था, बिल्कुल बाथ टब की तरह। तब मैं वहाँ पर जाया करता था, जब कोई होता नहीं था। बट आई वॉज टिमिड, टिमिड माने घबराना, पर कहता मैं थोड़ा घबराता भी था अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो कहता मैं घबराता भी था थोड़ा पूल में अकेले उतरने से, इसलिए मैं पूल के साइड जो है ऐसे आलती पालती मार के जो है मैं बैठ गया, जिससे कि कोई और आ जाए तब मैं पूल में उतरूँ। अब बताइए अकेला पूल में जाने से क्यों घबराता था? क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी, तो उसको लगता था यार कोई एक दो आ गया तो डूबने डाबने लगा तो बचा तो लेगा कम से कम। तो कहता मैं इसलिए नहीं जाता था, और जाता भी तब था जब बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे जो है दुबले पतला हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो लोग चढ़ाएंगे। सो कहता है कि अब मैं वहाँ बैठ के वेट करने लगा। तो कहता है आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। तो कहता है अभी मेरे को बैठे हुए वहाँ पे ज़रा सी देर भी नहीं हुई थी कि मैं क्या देखता हूँ, बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय आता है। बिग ब्रूजर माने बहुत अच्छी बॉडी बिल्ड वाला जो है बॉय आता है, बहुत अच्छी मसल्स वगैरह है उसकी, एंड प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 18 साल का है। एंड ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे भी थिक हेयर्स हैं, जो मतलब बताते हैं कि उम्र में जो है थोड़ा बड़ा है। एंड ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन, और उसके जो फिजिकल स्पेसिमन है, उसकी फिजिकल जो बॉडी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके लेग्स और आर्म्स पे क्या है, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, यानी एकदम खूब डोले शोले हैं उसके, खूब एकदम अच्छी टाइट मसल्स हैं उसकी। और वो कहता है आता है और आके मेरे पास बोलता है, ही येल्ड हाई स्किनी हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड। और कहता है वो आता है और आके मेरे को बोलता है और भाई स्किनी डूबना कैसा रहेगा। मतलब वो कैसा था, थोड़ा बुलिंग टाइप वाला लड़का था, तगड़ा तो था ही, तो वो ऐसा छोटे लड़कों पे जो अपना रौब जमाता होगा, तो आया और उसने आके बोला हाँ भाई स्किनी डूबना कैसा रहेगा। और कहता है इतना कहने के साथ विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और डीप एंड कितना गहरा था? 9 फीट। तो कहता है कि बस इतना कहने के साथ उसने मुझे हाँ या ना भी नहीं कहने दिया, और जिस पोजीशन में बैठा था उसी पोजीशन में उसने उठा के मुझे जो है 9 फीट डीप एंड में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। और कहता मैं कैसे लैंड कर रहा था? मैं सिटिंग पोजीशन में ही लैंड कर रहा था, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में ही बाहर बैठा था। और कहता मैं सिटिंग पोजीशन में जो है पानी के अंदर लैंड करने लगा। स्वेलोड वाटर, में पानी को मैंने स्वेलो करा, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और आखिरकार मैं पानी के जो है पूल के बॉटम पे पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। पर कहता मैं इतना नहीं डर गया था कि विट्स माने होश, कि इतना नहीं डर गया था मैं अपने होश खो बैठूँ। होश मुझे था, मैं डर ज़रूर गया था, बट नॉट आउट ऑफ माई विट्स। सो ऑन द वे डाउन आई प्लान। तो कहता जब मैं नीचे जा रहा था, कहाँ नीचे जा रहा था? जब मैं पानी में नीचे डूब रहा था तो मैंने एक प्लान तैयार करा, और मेरा प्लान क्या था वो ये है। ये प्लान आप लोग याद कर लीजिए, अभी कहानी में कई बार ये आएगा प्लान, और क्वेश्चन में भी आ जाता है ये 30 to 40 वर्ड्स वाले में कि ऑथर का प्लान क्या था। तो उसका प्लान क्या था, उसने क्या था, जब मैं नीचे डूब रहा था तो मैंने प्लान बनाया, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। तो उसने प्लान बनाया कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा और बॉटम पे मेरी फीट जैसे टच करेंगी बॉटम को, मैं एकदम से जो है एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा ऊपर, और पानी के ऊपर सरफेस पे आके ऐसे फ्लैट हो जाऊंगा, और फिर हाथों से और पैरों से ऐसा पैडलिंग करके जो है पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। ये प्लान जो है हमारे ऑथर ने बनाया, कब? जब वो नीचे पानी में डूब रहा था। सो कहता है इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। तो कहते हैं जब मैं नीचे आ रहा था ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। कहता है वो जो 9 फीट थे वो मुझे कैसे लग रहे थे? वो 9 फीट मेरे को जो है 90 फीट के बराबर लग रहे थे। अब ऐसा क्यों था 90 फीट के बराबर क्यों लग रहे थे उसको? क्योंकि ऐसे में ना क्या होता है, जब ऐसा डूब रहे होते हैं या कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो रही थी, तो हमारा जो माइंड है बहुत जल्दी काम करता है। तो उसके माइंड ने बहुत जल्दी काम करके उसके बॉडी को रिस्पॉन्ड भी कर दिया, प्लान भी तैयार हो गया, सब हो गया, बस वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि जल्दी
जल्दी से जो मेरी फीट है बॉटम को टच करें, तो वो जल्दी हो नहीं रहा था, वो आराम आराम से होता। तो इस कहता मुझे वो 9 फीट कितने लग रहे थे, 90 लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। और कहता है इससे पहले कि मेरे फीट बॉटम टच करते मेरे लंग्स जो है बिल्कुल फटने को गए। क्यों? क्योंकि पानी वो स्वेलो कर रहा था, और स्वेलो एक सीमा तक होता है, उसके बाद ना हवा ना पानी। तो कहता लंग्स बिल्कुल फटने को हो गए। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। पर कहता है जैसे मेरे फीट ने बॉटम को टच करा, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करा और वही करा जो मैंने सोचा था। क्या सोचा था? ऊपर की तरफ जंप लगाना। तो मैंने वही करा, ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, यानी मैंने ऊपर की तरफ जंप लगाया। अच्छा, मैंने सोचा क्या था? कहता ऑथर मैंने सोचा था कि मैं जंप करूंगा तो कैसे आ जाऊंगा, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है बेटा शैम्पेन की बॉटल होती है ना, शैम्पेन की बॉटल के आगे जो लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, लकड़ी का ऐसे डट्टक जिसको बोलते हैं, वो लगी होती है, या रबर की होती है वो, उसको कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क का क्या होता है, आप कॉर्क को अगर ऐसे पानी में ऐसा नीचे ले आके छोड़ो ना तो कॉर्क एकदम से ऊपर आता है। तो ऐसे आप कोई भी रबर समझ लीजिए, रबर का पीस आप नीचे लेके छोड़ो तो ऐसे पानी में ऊपर आएगा एकदम। तो वही उसने सोचा था कि मैं जो है कॉर्क की तरह जो ऊपर आऊँगा। पर कहता ऐसा हुआ नहीं, मैंने जंप लगाया, पर मैं तो कैसे आया, आई केम अप स्लोली, मैं तो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मैंने बीच में आँख खोली, आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग। कहता मैंने आँख खोली पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, चारों तरफ सिर्फ क्या था, वाटर, वाटर दैट हैड अ येलो टिंग टू इट, टिंग मीन्स कलर। कहता है एक वाटर जिसका बहुत ही गंदा सा येलो कलर उस पर दिखाई दे रहा था। एंड आई ग्रू पैनिक, और ये देख के जो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। येलो कलर क्यों दिख रहा था? क्योंकि वो पूल ओपन होगा और ऊपर जो है ऐसा सनलाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो उसको कहता है येलो कलर वो इसलिए से दिख रहा था। तो कहता मैं जो है डर गया क्योंकि मुझे चारों तरफ सिर्फ अपने पानी पानी दिखाई दे रहा था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मेरे हाथ जो इधर उधर बहुत तेज़ी से चल रहे थे कि मैं रोप को पकड़ूँ, कहीं से मुझे रस्सी मिल जाए। एंड हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, पर मेरे हाथों में सिर्फ क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। मतलब ये डूबने वाला है, आप इमेजिन करिए डूब रहा है, वो अंदर हाथ पैर मार रहा है तेज़ी से बाहर आने के लिए, बट कुछ हो नहीं रहा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राइड टू येल, मैं चिल्लाना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, पर कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो अभी पानी के अंदर था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। तो कहता है जो मैंने जंप लगाई उससे इतना तो हुआ कि मेरी एक बार आँख और नाक जो है वो तो बाहर आ गए, पर मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया। यानी उसने जंप लगाई तो जंप लगा के वो पानी से ऊपर तो आया, उसकी आँख और नाक तो बाहर आ गई, पर मुंह बाहर नहीं आ पाया, यानी वो सरफेस पे आके वो फेल हो जाता। और कहता मैं दोबारा से पानी के अंदर जाने लगा, यानी डूबने लगा, मुंह बाहर नहीं आ पाया उसका माउथ। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चोक्ड। कहता मैं फिर सरफेस पे जो है जैसा मैंने सोचा था मैं नहीं कर पाया, और मैं पानी जितना स्वेलो कर क्योंकि उसने हवा लेने के लिए ऐसे मुंह निकालना चाहा होगा जैसी नाक भरे हवा लेने के लिए, बट वो हवा क्या लेता, इतने में तुम अंदर चला गया दोबारा। तो फिर से कहता पानी मेरे अंदर आ गया और मैं चोक हो गया, यानी ना सांस आ रहा था ना जा रहा था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने जो है लेग्स को मैं ऊपर उठाना चाहता था, बट दे हंग एज डेड वेट, पर वो तो कैसे हो रहे थे, जैसे बिल्कुल डेड हो गए हो, मेरे पैर पैरालाइज हो गए हो, रिजिड, बिल्कुल कोई जान ही ना रही हो। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और कहता है एक जो बहुत ग्रेट फोर्स थी वो मेरे को अंदर की तरफ पुल कर रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया पर मुझे सिर्फ कौन सुन रहा था, बस मुझे सिर्फ पानी ही सुन रहा था, क्योंकि मैं पानी के अंदर था, वो अंदर चीखें उसके जो है आ रही थी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और कहता है मैंने अपनी वही लॉन्ग जर्नी दोबारा पानी के अंदर शुरू करी। लॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो 9 फीट कितने लग रहे थे उनको, 90 फीट, ठीक है। तो अभी कौन सी बार जा रहा है वो नीचे, अब जा रहा है वो दूसरी बार, ठीक है। पहली बार हो गया, और पहली बार तो वो लड़के नहीं फेंक देते उनको, अब वो दूसरी बार वो उसने जंप लगाया, ऊपर आना चाहा, बट वो ऊपर नहीं आ पाया। अब वो क्या कर रहा है, दूसरी बार फिर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे पूरा दूसरी बार का इंस्टेंस है कि वो क्या क्या हुआ उसके साथ। सो आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो कहता अब दूसरी बार जब मैं नीचे जाने लगा तो मैं पानी से टकराता वो नीचे जा रहा था, और अपने हाथ ऐसा पानी पे मार रहा था और ऐसे कर रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ ताकत को बढ़ा रहा था, जैसे अक्सर नाइटमेयर फाइट्स में करते हैं इररेसिस्टिबल फोर्स के प्रति। नाइटमेयर फाइट बोलते हैं, नाइटमेयर माने एक डरावना सपना। कहते हैं जैसे डरावने सपने में सामने एक बड़ी सी ताकत होती है और तुम उससे उस पर तुम अपनी ताकत लगा रहे हो, लड़ रहे हो, पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कहता बिल्कुल ऐसा ही मुझे स्विमिंग पूल के अंदर फील हो रहा था कि मैं एक बड़ी सी ताकत से लड़ रहा हूँ, उस पानी से लड़ रहा हूँ, पर उस पानी का कुछ भी जो है बिगड़ने वाला नहीं है।
आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें जा चुकी थी, मेरे लंग्स में दर्द शुरू हो गया था, मेरे हेड में थ्रॉबिंग शुरू हो गई थी। थ्रॉबिंग माने क्या, सर में क्या, हेडेक कह सकते हैं, हेडेक, या फिर जो एक डुम ऐसा साउंड आता है जब कान वान में पानी चले जाता है ना, तो सर में एक साउंड सा आता है, तो वो साउंड उसको थ्रॉबिंग कहते हैं, या अंदर मतलब चबक तरीके से होना, ऐसा। सो आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं कहता मुझे थोड़े चक्कर भी आने लग गए थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मीन्स प्लान, पर कहता मुझे अपना प्लान याद था। और प्लान क्या था? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम टू द पूल, मैं पूल से स्प्रिंग की तरह ऊपर आऊँगा, कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, एक कॉर्क की तरह पानी के सरफेस पे आऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फ्लैट वाटर पे आके फ्लैट हो जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से जैसे स्विमिंग करते हैं वैसे स्ट्राइक करूंगा पानी को। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, लेग से उसे थ्रैश करूंगा पानी को। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एट बी सेफ, और इस तरीके से मैं पूल के एज पे आके सेफ हो जाऊंगा। सो कहता है आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, ऐसे क्यों बोला डाउन डाउन? बिकॉज दोज 9 फीट आर लाइक 90 फीट। तो कहता मैं नीचे जाने लगा। आई ओपन माई आइज, मैंने आँख खोली बीच में, नथिंग बट वाटर विद अ येल्लो ग्लो, पर कहता कुछ दिखाई नहीं था, सिर्फ पानी था एक येल्लो ग्लो के साथ, चारों तरफ पानी था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी, चारों तरफ एक डार्क वाटर था जिसके आर पार कोई भी नहीं देख सकता था। एंड दैन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, याद रखिएगा इसको, जब वो सेकंड बार अंदर जाया था तो दूसरी बार वो जो स्टार्क टेरर था, स्टार्क टेरर कौन सा? वही बचपन वाला जो उसके अंदर पानी के प्रति डर था, वो डर अब उसके अंदर एक बहुत बड़े रूप में, एक स्टार्क रूप में, एक शेयर रूप में, उसको जकड़ने वाले रूप में जो है आया। और कहता उस डर ने मेरे को सीज कर लिया, ने मेरे को जकड़ लिया। कहता है ऐसा डर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जो कुछ नहीं समझता, ऐसा डर जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, ऐसा डर जो वो कोई नहीं समझ सकता जिसने कभी एक्सपीरियंस ना करा हो। बिल्कुल ठीक कहा ऑथर ने। ये जो कहानी है, इस कहानी को वो बच्चा और अच्छे से समझ सकता है, वो बंदा और अच्छे से इस कहानी को समझ सकता है जो कभी डूबा होगा, तो उसको पता है वो डूबता क्या एक्सपीरियंस होता है। सो कहता है वो श्रेकिंग अंडर वाटर, में पानी के अंदर कांप रहा था, मेरे पैर बिल्कुल पैरालाइज हो गए, हाथ पैर बिल्कुल पैरालाइज हो गए, मैं बहुत स्टिफ, रिजिड यानी फिक्स्ड और ऐसा डर से महसूस कर रहा था अपने आप को। कहता अब तो चीखे भी जो हैं, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब तो चीखे भी जो है मेरे गले में जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। कहता बस मेरा हार्ट और जो मेरे सर में पाउंडिंग चल रही थी, बस ये दो चीज़ें मुझे पूरी बॉडी में महसूस हो रहे थे और ये मुझे बता रही थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। ठीक है, यानी हाथ पैरों ने तो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। और वो होता भी है, छोटा बच्चा है, मतलब 10 से 11 साल का छोटा सा बच्चा है, 5th-6th क्लास का बेचारा, और वो पानी में जा चुका, स्विमिंग भी नहीं कर रहा हो, तो बेचारा डूब रहा है, डूबने से अपनी जान बचा रहा है, तो कितनी ताकत लगी होगी। मतलब जब हम रनिंग करते हैं ना, तो रनिंग करते हुए इतनी ताकत नहीं लगती जितनी स्विमिंग में लगता है। वो तो स्विमिंग भी नहीं कर रहा बेचारा, डूब रहा है वो तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, हाथ पैरों ने बिल्कुल काम करना उसके बंद कर दिया। तो कहता बिल्कुल पैरालाइज फील हो रहा था मेरे को। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, कहता फिर वो डर के बीच में जो है इट्स कम अ टच ऑफ रीज़न, मुझे एकदम से कुछ याद आता है। और क्या याद आता है? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। उसको होश तो खो ही बैठा था, अब दूसरी बार जब नीचे जा रहा है बिल्कुल पैरालाइज हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कहता पर मुझे याद आया कि हाँ मेरा एक प्लान है, मुझे नीचे जाके जो है जैसे ही मैं टच करूँगा मुझे जंप करना है। तो कहता है एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिरकार मेरे पैर को अपने नीचे टाइल्स फील होती हैं। एंड माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, मेरे टोज जो हैं वो ऐसा उसको ग्रैब करते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ को ऐसा पकड़ के जंप करो तो अच्छी करी जाती है। तो कहता मेरे पैर उस टाइल्स को ग्रैब करना चाहते थे। तो कहता मैंने खैर अपने पैर से जैसे भी अपने पैर को वहाँ पे फिक्स करा, एंड आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, ये कहते हैं। और फिर आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, एवरीथिंग आई हैड का मतलब यानी जो भी बची कुची मेरे में ताकत थी, उस ताकत के साथ मैंने जंप लगाई। पर वही हुआ, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, पर कहता जंप से कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देयर वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। मैं रोप्स के लिए देख रहा था, कहीं से रस्सी मिल जाए, लैडर मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, पर नहीं, चारों तरफ सिर्फ क्या था? पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत सारे पानी ने मुझे घेर लिया था। एक वो जो स्टार्क टेरर था, जो बचपन में उसके पानी के प्रति डर था, इट टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मेरे दिल पे, मेरे ऊपर और ज़्यादा डीप होल्ड ले लिया था। और ऐसा लग रहा था लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली के तगड़े झटके लग रहे हों। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद माई फ्राइट, और मैं कहता मैं घबरा गया, और जो है मैं डर के मारे जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं चल रहे थे, मैं इतना घबरा गया, इतना डर गया। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, मैं हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहता था, मैं अपनी मदर को बुलाना चाहता था। मदर को क्यों बुलाना चाहता था?
10 से 11 साल का छोटा सा बच्चा है और इतनी बड़ी मिस हैपनिंग उसके साथ हो गई है, तो ऐसे टाइम में मम्मी तो याद आनी ही आनी थी। तो कहता है मैं तो अपनी मदर को बुलाना चाहता था हेल्प के लिए, बट नथिंग हैपेंड। पर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी मेरी मदद के लिए वहाँ पे नहीं आ पाया।